जय सतनाम आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से। प्रथम बताना चाहूँगा, मेरा परिचय कमल कुर्रे मेरा नाम है और मैं यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। इमलीडी में मेरा निवास है और सतनामी समाज छत्तीसगढ़ जो एक युवा प्रकोष्ठ एक संगठन है, उसका मैं संचालन करता हूँ और समाज में कुछ अच्छा हो जाए करके इस संगठन के उद्देश्य को लेकर के मैं आगे। इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी में भी आप सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं और संडे को समाज के लिए समय निकालते हैं, जबकि आप भी एक परिवार शादीशुदा जीवन जीते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, घर में परिवार है, बीवी बच्चे हैं और परिवार की विभिन्न जिम्मेदारियों के बाद भी आप समय निकाल लेते हैं। इसके बारे में जानना चाहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि किसी भी संगठन को चलाना है और संगठन में रह कर के जनहित समाज हित कार्य करना है, तो उसमें संसाधन और धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संसाधन धन आप कैसे मेंटेन करते हैं, आपको कहाँ से सहयोग मिलता है। तीसरी बात यह है कि आप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश भर में आपके युद्ध साथी आपसे जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे समय समय पर देखने को मिलता है। तो आप भी किसी राजनीतिक दल को सहयोग करते हैं या भविष्य में किसी राजनीतिक दल में अपने आप को शामिल करने का, जोड़ने का कोई मन विचार बना रखे हैं? ऐसा कुछ हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। जी, आपका जब सबसे पहला जो सवाल था कि आप इतने व्यस्तता भरी जिंदगी में आप समाज में कैसे काम निकालते हैं, समय निकालते हैं काम करने, तो आपको मुझे मैंने पूर्व में बताया कि हर किसी का एक नशा होता है या काम करने का एक पसंदीदा एक हॉबी होती है। तो मेरा हॉबी मैं आपको जैसे बताया कि मैं 12 साल की उम्र में भी समाज के कार्यों में जुड़कर उसके बारे में जानना, उसको करना, ये मेरा हॉबी रहा है शुरू से ही। दूसरी बात कि इसको करने के लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जरूरत होती है परिवार का सपोर्ट। मेरे मुझे जो जन्म दिए माता पिता और मेरे जो जीवन साथी जो बनी वो और मेरे बच्चे इतने सपोर्टिव हैं कि समाज में काम करने जैसे ही मुझे कहीं से कॉल आता है या कहीं कुछ समाज के बारे में जब बात आता है तो मैं समाज के लिए दौड़ के चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे 3 परिवार के लिए मेरे 3 लाख या 3 करोड़ समाज के ऊपर बात आई है, तो मैं इन तीनों को छोड़ करके समाज के लिए जाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ और ये जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि जब मेरा उम्र ढल जाएगा या मेरा समाज एक स्तर पर आ जाएगा तो घूमना फिरना मौज मस्ती एक जिंदगी भर लगे रहेगा। दूसरा आपका बहुत अच्छा सवाल था कि संगठन को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ता है, सहयोग के ऊपर जरूरत पड़ता है। आपको बताना चाहूंगा कि मैं 2017 में ही आपको बताया कि युवा प्रकोष्ठ बनने के बाद में अपने जो मुझे जो प्राइवेट जॉब मैं जहां करता हूं, जो मुझे इनकम आती है उसका मैं सबसे पहले 1% समाज ने उछावर किया, यानी समाज ने दान किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1.5%, 2.5%, 3% ऐसा करते करते मैं अपनी खुद की सैलरी, आज मैं आपको बताना चाहूंगा 15 से 20% मेरा समाज काम में, मेरा खुद का जो मैं कमाता हूँ 10 रुपया या 10,000, उसमें का पैसा समाज में लगाता हूँ। और इसका मुझे बेहतरीन खुशी है कि मेरा पेट चलने के साथ साथ मैं 2 लोगों के पेट पालने लायक या उनके दुख में दुख को हरने लायक या उनके दुख को खत्म करने लायक मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूँ, या लोग मुझे समझते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और जिंदगी में खाना पीना रहना ऐशो आराम एक जिंदगी भर हर कोई रहता है, लेकिन अपने लिए जिंदगी जीने से ज्यादा बेहतर मुझे खुशी होती है मैं दूसरे के लिए जीता हूँ। और यही मेरा मेन उद्देश्य है, यही मेरा टारगेट है और जिसे मैं हमेशा बनाकर कायम बना करके रखना चाहता हूँ। तीसरा आपका सवाल था कि संगठन समिति चलाते हुए हम किसी पार्टी की सपोर्ट करते हैं या राजनीतिक में जाना है। आपका सवाल बहुत ही शानदार था, तो आपको इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ या किसी भी संगठन में रहूं, मेरा उद्देश्य एक ही है, समाज में रहकर राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है, समाज के लिए राजनीति में जाना ये मेरा मेन मोटिव रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, आज अगर मैं किसी पार्टी में चले जाता हूं,
अगर मैं जीत गया तो सिर्फ 5 साल मेरा नाम होगा। मैं अभी कई ऐसे नेता मंत्री को देखा हूं जिनका 5 साल के बाद में उनको पूछने वाला तक नहीं रहता। लेकिन मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि मेरे दो प्रेरणा स्रोत हैं, दादा नकुल देव ढीढ़ी जी जो परम सम्मानी, जो समाज को आज इतना बड़ा उद्धार देकर गया है, जिसका समाज कभी उसको पूरा नहीं कर पाएगा, उसका कर्ज अदा नहीं कर पाएगा, जिसका हम बदौलत 18 दिसंबर मनाते हैं। दूसरा स्वर्गीय रेशम जांगड़े जी, जिन्होंने नेता मंत्री रहते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन समाज के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान दे करके समाज उद्धार के लिए काम किया। और वही प्रेरणा स्रोत आज मैं खुद अपने आप को अपना प्रेरणा मान करके, मेरा एक डेडलाइन मान करके मैं अपना काम स्टार्ट किया हूं। और समाज में 5 साल अगर मैं किसी राजनीति में जाता हूं और 5 साल में किसी नेता मंत्री बन जाता हूं, तो मेरा जो समाज का भाव है, समाज का प्रेम है, वो खत्म हो जाएगा। और समाज के लिए अच्छा काम करते रहेंगे तो लोग मरने के बाद भी याद करेंगे। मेरा मेन मोटिव यही हमेशा रहा है, समाज के लिए अच्छा और बेहतर करूं। ये मेरा हमेशा डेडलाइन रहा है और उसी डेडलाइन के तहत मैं आगे काम करूंगा। रही बात राजनीति में जाने का, तो समाज के ऐसा कभी कुछ लगे, क्योंकि समाज को चलाने के लिए राजनीति और धर्म नीति दोनों की जरूरत पड़ती है। धर्म का काम हम अभी कर ही रहे हैं, लेकिन समाज विकास के लिए कभी जरूरत पड़ा तो राजनीति में जाने का बिल्कुल, अगर ऐसे परिस्थिति रहा तो हम संगठन अपने परिवार से चर्चा करके इसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। समाज में ऐसा क्या है कि आप इस छोटे से उम्र में समाज के तरफ आपका रुझान बढ़ा और इस प्रदेश अध्यक्ष के पद तक आते आते आपने कितना संघर्ष और कई संघर्ष भरे समय और समस्या से जूझते हुए आए होंगे, तो उन बीच के सफरनामा को जानना चाह रहे थे। जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा था जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मुझे एक समाज में काम करने का मुझे एक नशा सा है। हर लोगों को कुछ ना कुछ चीज का नशा रहता है और मुझे समाज में काम करने का नशा है। मुझे नहीं पता मेरे इस कार्य से समाज सुधर पाएगा या नहीं, या समाज में मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा जो प्रेरणा स्रोत है, मेरा जो समाज में काम करने का हर किसी के प्रेरणा स्रोत होता है, तो हमारे दादा नकुल देव ढीढ़ी जी और स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी, ये मेरे दोनों प्रेरणा स्रोत हैं, जो खुद इतने सक्षम हो करके भी समाज के लिए अच्छा काम करते गए करते गए करते गए। उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन या धन पूरा समाज कार्य में लगा दिए, जिसका बदौलत आज हम सबको देखने के लिए समाज में मिलता है। उसी का एक छोटा सा इच्छा मेरे मन में है। और मैं अपने इस जीवन काल में, अब जब तक मेरी जीवन रहेगा तब तक मैं समाज के लिए अच्छा करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है एक हद तक मैं समाज को सुधारने का प्रयास करूंगा। जैसा आपने जैसे पूछा कि समाज में से क्या रहा कि आपके छोटे से उम्र में इस समाज कार्य में आने का, तो आपको बताना चाहूंगा। जिसे सबसे पहले तो मृत्यु भोज को आपको मैं लेना चाहूंगा कि मैंने रायपुर जैसे शहर में मृत्यु भोज पर रोक लगाने के लिए मैंने कई बार हमारे बैठकें की। उसके बाद मृत्यु हो जाने के बाद जो हम कफन जो उड़ाते हैं, उसको कफन को हम जला देते हैं, जो व्यर्थ जाता है, तो क्यों न उस कफन के बदले हम राशि दें उस गरीब परिवार को, दुखी परिवार को, ताकि उनका कुछ सहयोग हो सके। इस पर भी हमने कई बार काम किया, लगातार काम कर रहे हैं और इसको हर जिला में भी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका अनुरूप आपको देखने मिलेगा, कई जिलों में भी ये सुचारू रूप से चल भी रहा है और जिस जगह भी चल रहा है उसको हम जा जाकर इस चीज को आगे ले जाने का और उस कफन के बदले राशि देने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी जो मुद्दाएं हैं उसको मैं जाकर एक कृत्यों को खत्म करने के लिए इस समाज रूपी कार्य में अपने एक नशा सब बना करके मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसको हमेशा करते रहूंगा। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जैसे भी आए दिन आपको देखने मिलेगा कि रक्तदान हमेशा समाज में किसी न किसी को आए दिन लगते रहता है। तो हम और हमारा टीम लगातार रक्तदान में भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं और किसी न किसी दिन हर किसी को रक्त की जरूरत रहता है। और हम खुद भी 9 बार रक्तदान कर चुके हैं और लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन सभी कार्यों को करने के लिए सबसे पहले तो जरूरत होता है धन का। धन इसलिए पहले बोल रहा हूं कि आज कहीं भी जाने के लिए आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए और गाड़ी में चाहिए आपको पेट्रोल। तो हम प्राइवेट जॉब करते हुए भी अपने इस परिवार का समय, सबसे पहले तो समय, पहले तो चाहिए समय, उसके बाद धन। अगर आपके पास धन भी है, कई क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसे बड़े बड़े नेता मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी हैं
जिनके पैसा है बट वो समाज काम में लगाने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, संडे रविवार को मैं समाज के लिए संपूर्ण जो बनाए प्लान के आधार पे उसको लागू करता हूं और उस काम को करता हूं। तो आज हमारे टीम में, तो अब एक काम करने के लिए आपको चाहिए एक टीम। टीम जब तक आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोगों को तक कैसे पहुंचेंगे। तो मैं हमेशा टीम विस्तार पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं और फोकस करता हूं कि हम जितना ज्यादा लोगों से जुड़े रहेंगे तब जाकर हम उनके पास में जाकर उनका काम कर पाएंगे, उनका दुख को सह करके उनका दुख को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो मैं पूरा पूरा जितना भी हमारा अभी तक के जो काम रहा है, सतनामी समाज छत्तीसगढ़ हो या किसी भी संगठन समिति में रह करके हो, कि मेरे द्वारा या हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस पूरे काम को मैं पूरा पूरा श्रेय देता हूं अपने इस हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हमारे युवा प्रकोष्ठ के सभी उन साथियों को, जो हमारे कहने पे दिन और रात मेहनत करते हैं और समाज काम में अपना तन मन धन दे करके काम करते हैं। अभी आपने एक बात बताई कि ब्लड डोनेट युवा साथियों का ये सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है। और इसी के संबंध में एक बात आपको बताना भी चाहूँगा कि अभी अभी रायपुर जिला के कलेक्टर साहब के मन में एक विचार आया कि एक छत के नीचे सारे समस्या का निदान होना चाहिए, और वो भी उन दिनों में जब छुट्टी का दिन हो, सैटरडे या संडे। तो प्रोजेक्ट छांव के तहत सीएम साहब के निर्देशानुसार अभी कल बीते शनिवार को बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका एक आयोजन हुआ था। उस आयोजन में मैं गया तो मैं देखा कि वहाँ पे ब्लड डोनेट और शरीर के अलग अलग आर्गन्स डोनेट करना है या बॉडी डोनेट करना है, तो उनके लिए एक विशेष शिविर टाइप का आयोजन था। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथियों को हमारे इस चैनल खरोरा न्यूज चैनल के तरफ से एक संदेश दे सकते हैं कि जिसको भी ब्लड डोनेट करना है, बॉडी डोनेट करना है या उन शासकीय योजनाओं का लाभ लेना है, तो प्रोजेक्ट छाव में भिड़े जुड़े और उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब बताइएगा अपने लोग। जी, अब इस खरोरा न्यूज के माध्यम से मैं उन सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि इस मुहिम में, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के तहत जो मुहिम है प्रोजेक्ट छांव के नाम से जो प्रोजेक्ट है, उसमें आ करके हम उसमें शामिल होकर के हम उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके अपना कितना बेहतरीन समाज के लिए और सर्व समाज के लिए हम कैसे अपना रक्तदान तो दे ही रहे हैं, हम कैसे मरने के बाद भी, हम तो जिंदा रहते अगर समाज में काम कर रहे हैं रक्त दे करके या अन्य सेवा दे करके, योगदान दे करके, तो क्यों ना मरने के बाद भी हम अपना शरीर दान करके, अंग दान करके भी हम बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, जिससे जो लोग जूझ रहे होंगे या किसी परेशानी से, तो उनको भी नया जीवन दान मिलेगा। तो सभी साथियों से अपील है कि इस मुहिम से जरूर जुड़ेंगे।